हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि ये दोनों एग्जाम मैंने इस ईयर क्लियर किए हैं, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। तो मैं एक एक करके सारी स्ट्रेटजी में आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस और आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अभी वीडियो में देखेंगे कि हमारा इंटरव्यू सेक्शन जो होता है पीयू में होता है, ठीक है। क्लर्कर में हमारा इंटरव्यू नहीं होता, जैसे किसी भी बैंक एग्जाम के क्लर्कर में इंटरव्यू नहीं होता है। वैसे ही आरआरबी क्लर्कल में भी सिर्फ प्री और मेंस होते हैं हमारे, और आरआरबी पीओ में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है और बैंक एग्जाम से किस तरीके से ये डिफरेंट है, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात कर लें तो प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में हमारा क्या होता है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, दोनों में 40-40 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 40 रीजनिंग और 40 क्वांट। इसमें हमारा इंग्लिश नहीं होता है, जैसे अदर बैंक एग्जाम्स में होता है 35 और 30। इसमें ऐसा नहीं होता। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। अब अदर बैंक एग्जाम से ये डिफरेंट कैसे है, तो ये डिफरेंट ऐसे है कि इसमें तो एक इंग्लिश का सेक्शन हमारा नहीं है। दूसरा, इसमें ये चीज़ है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं कंपेयर दूसरे एग्जाम से वो बहुत इजी होते हैं। यदि आपने क्लरिकल का देखा होगा, बहुत सारे स्टेट की कट ऑफ 75+ होती है 80 में। तो समझिए क्वेश्चन का लेवल क्लरिकल का क्या होगा, ठीक है। पीओ का थोड़ा सा कम रहता है। पीओ में आप 65-70 टारगेट लेके चल सकते हो, और क्लरिकल में आपको हमेशा टारगेट करना है 75+। तो आप बोलोगे 75+, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लरिकल में और आरआरबी पीओ में आपको जो भी है मेनली प्रैक्टिस है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आरआरबी का एग्ज़ाम आप उतने आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रैटेजी पे कि हमें कैसे करना चाहिए रीजनिंग और क्वांट को लेकर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्वांट सेक्शन में जो इसका आता है, पीओ की बात करूँ या क्लरिकल का, हल्का सा डिफरेंस होता है लेवल में, बाकी लगभग सेम होता है। आपको पीओ लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है, आरआरबी पीओ लेवल की, यदि आप क्लरिकल भी देना चाहते हो, और आपका दोनों आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफिकेशन एंड क्वांट की बात करूँ तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की आपको प्रैक्टिस करके रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ और परसेंटेज टू फ्रैक्शन और टेबल, इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसी पे सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्वांट पे ध्यान रखना है। आपने अर्थमेटिक के सभी टॉपिक के हल्का हल्का बेसिक क्लियर कर लीजिए और डीआई सॉल्व करिए। डीआई आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये था प्रीलिम का। प्रीलिम्स में आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक लगाना पड़ेगा, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ठीक है। तो आप ये चीज़ इसमें जरूर करिएगा कि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हो, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता है अदर बैंक एग्जाम से, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन एग्जामिनेशन की। मेन एग्जामिनेशन में जैसे कि इसमें फिर क्वांट आ जाएगा हमारा, रीजनिंग आ जाएगा, ये तो रहेगा ही। अब इसमें आता है इंग्लिश या हिंदी। या तो आप इंग्लिश ले सकते हो या तो आप हिंदी ले सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं या कुछ और है। देखिए, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड था, मेरे भी दिमाग में एक बार के लिए आया था कि मैं हिंदी ले लूँ, बट मैंने फिर ये सोचा कि मैंने सभी बैंक एग्जाम के लिए इंग्लिश में दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आप सिर्फ आरआरबी की को ही टारगेट कर रहे हैं तो आप हिंदी में दीजिए, नो डाउट। आप हिंदी, यदि आपकी हिंदी अच्छी है फिर भी आप हिंदी में दीजिए, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि यदि आप और भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश में ही देना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट इंग्लिश सेक्शन को चूज करने से ही होगा, क्योंकि आप और बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप क्यों आप हिंदी को आप और मतलब एक और एक्स्ट्रा मतलब टाइम दे रहे हो। आप एसबीआई के लिए पढ़ रहे हो इंग्लिश, फिर आप आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो हिंदी। सिर्फ और सिर्फ आपको आरआरबी ही देना है तो आप करिए हिंदी भी। और आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी लेके, बहुत सारे स्टूडेंट निकालते हैं हिंदी लेके, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक इंग्लिश हिंदी का सेक्शन आ गया। एक आता है हमारा कंप्यूटर का, और उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे करना है कंप्यूटर, कहाँ से करना है। और उसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है जी। तो चलिए क्वांट से बात करते हैं। क्वांट में यदि आपने प्रीलिम्स के बेसिक क्लियर कर लिए हैं तो आप में तो उतनी आपके पास नॉलेज हो चुकी है कि आप मेंस के पेपर को टैकल कर सकते हो। तो मेंस के पेपर में क्या है, हाई लेवल के रीजनिंग,
अर्थमेटिक बेस्ड जो भी रीजनिंग आते हैं, हमारे कैसलेट आते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करिए। उतने टफ नहीं आते जितने IPS PO और SBI PO में आते हैं। तो इस RRB PO और RRB क्लर्क, इसके लिए आप DI की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत बढ़िया से। और डेली आपको हाई लेवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेंस के मॉक जितना ज़्यादा आप लगा सको लगाओ, अल्टरनेट डे पे लगाओ। प्रीलिम्स मेंस के पहले मैं ये कहूँगा 2 मंथ आप बेसिक क्लियर कर लो अभी प्रीलिम्स और मेंस के। इससे आपको आने वाले और भी एग्जाम में मतलब बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि SBI क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क और IPS PO क्लर्क जो भी आने वाला है, सब में आपको सिलेबस लगभग सेम ही होता है, हल्का सा इसका लेवल थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। तो आप ये कर लोगे। और क्वांट की और आपको डेली हाई लेवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं। 5 सेट डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात कर लूँ तो रीजनिंग में आपको जो भी मेंस लेवल रीजनिंग है उसके आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, किसी भी एजुकेटर की जिसको भी आप फॉलो करते हैं वहाँ से वीडियोस देख लीजिए एक बार। उसके बाद आपने पजल, हाई लेवल पजल जो भी होते हैं मेंस लेवल के, उसको सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो करो आप रीजनिंग के। और डेली प्रैक्टिस करो पजल के, क्योंकि पजल के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आते हैं। और इनपुट आउटपुट जो मेंस लेवल वाला होता है, सिलॉक्स जो मेंस लेवल वाला होता है, रिवर्स सिलॉजिज्म जो होते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट इजी लेवल के होते हैं IPS PO और SBI PO के कंपैरिजन में। ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, RRB PO और RRB क्लर्क दोनों के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में आपने इंग्लिश लिया है या हिंदी लिया है? हिंदी लिया है तो आपने हिंदी वाला जो भी है आपको पता है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। हिंदी के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, बट इंग्लिश की मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश में आप सॉरी, इंग्लिश में आप रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पैसेज वाले वैसे ही बन जाएंगे रीडिंग करने से, ठीक है। तो आप रीडिंग करिए, रेगुलर रीडिंग करिए। और सेक्शनल मॉक लगाते रहिए RRB के, जो कि आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। मतलब ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा या गाइडली जो भी है आपके पास, आप लगाइए उसको। और उसके बाद आपने इंग्लिश कर लिया और फिर इंग्लिश में आपको रीडिंग करना है और देखना है मॉक में कि जो सेक्शन हमारा वीक है उसको, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो उस पर कर लीजिए। ग्रामर की एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपको देख लेनी चाहिए और उसके बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा सेक्शन कंप्यूटर पे, कंप्यूटर एप्टी। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड की मैंने जो प्रिपरेशन किया था, एक बुक आती है अड्डा 24/7 की, जिसका नाम है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो आप उस बुक को एक बार पूरा कर जाओ, वो सफिशिएंट है। उसके बाद आप अड्डा के मतलब वेबसाइट पे या उसके ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारे क्विजेस मिलते हैं कंप्यूटर के, तो आप वो क्विजेस रेगुलर देते रहो। और भी जो प्लेटफॉर्म पे आपको क्विजेस मिलते हैं तो आप क्विज दो, वहाँ से क्विजेस दो और प्रैक्टिस करो। कंप्यूटर के लिए इतना सफिशिएंट है। और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की तो आपको लास्ट 6 मंथ के जनरल अवेयरनेस आपको कवर करने होंगे। तो लास्ट 6 मंथ के जनरल अवेयरनेस मतलब आपने फरवरी से स्टार्ट कर देना है। यदि आपको SBI क्लर्क वगैरह और भी एग्जाम देने हैं तो फरवरी से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स की वीडियो पे दीजिए। मैं डेली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ में आप 6 मंथ का जो कवर करना चाहोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा वहाँ पे। और आप क्या करोगे फिर, आप जो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बेस्ट 300, बेस्ट 1000, बेस्ट वो, ये सब कुछ काम नहीं करते भाई। तो मैं सिंपल इतना ही कहूँगा कि आपने शुरू से करिए, रिवीजन करते रहिए डेली, उसको डेली जीए पढ़िए, वीकली उसको रिवीजन कर लीजिए वीकली PDF से। उसके बाद आप एक बार जो मतलब रिवीजन करोगे एग्जाम के टाइम में तो आपको ब्लिंक करेगा कि मैंने पढ़ा हुआ था और आपको याद आएगा, और सेम ब्लिंक आपको पेपर में भी करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ डेली करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है और डेली करंट अफेयर्स करिए आप। और उसके बाद नोट्स बनाना है जनरल अवेयरनेस का कि नहीं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने नोट्स नहीं बनाया था, यदि आपको नोट्स बना के याद होता है तो आप नोट्स बना लीजिए। मैंने नोट्स नहीं बनाया हुआ था। मैंने सोचा था कि जब हमको PDF मिल ही रहा है तो मैं PDF से रिवीजन करता था। मैं जितना देर में सबको नोट्स बनाऊंगा ना, उतना देर में मैं PDF को 5 बार पढ़ दूंगा। तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुझे लगता था कि बेनिफिट मुझे PDF देगा, तो मैं PDF से पढ़ लेता था। आपको नोट्स बनाना था पढ़ाओ, वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप PDF से ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये थे जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, इसको आप रेगुलर फॉलो करो। और मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप 6 मंथ रेगुलर प्रिपरेशन करते हो इस चीज़ की तो आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हो आराम से। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली प्रिपरेशन करना है, आपको अपने प्रिपरेशन में गैप नहीं लेना है, कभी भी गैप नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। मेन RRB PO RRB क्लर्क जो भी गेम है प्रैक्टिस का है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये चीज़, और आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए थे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप हमें
इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी हमें मेल करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी दिया हुआ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय।